मोहनलाल 21 मई 1960। मोहनलाल दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के बेहद प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेता सह निर्माता हैं। अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोहनलाल को जो चीज अलग बनाती है वह है उनकी बहुमुखी प्रतिभा, स्वाभाविक अभिनय और फिल्मों में सही बॉडी लैंग्वेज। इन कारकों के कारण मोहनलाल ने मलयालम फिल्मों के बेहतरीन निर्देशकों और पटकथा लेखकों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त किया है। मोहनलाल दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के बेहद प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेता सह निर्माता हैं। अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मोहनलाल खूबसूरत दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हैं और उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया है। मोहनलाल को जो चीज अलग बनाती है वह है उनकी बहुमुखी प्रतिभा, स्वाभाविक अभिनय और फिल्मों में सही बॉडी लैंग्वेज। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को उजागर करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया। मोहनलाल की जीवनी पर यहाँ विस्तृत जानकारी दी गई है, जिनकी लोकप्रियता 1980 के दशक में कुछ हल्के पुल्के किरदारों के रिलीज होने के साथ ही बढ़ गई थी। 1990 के दशक को मलयालम फिल्म उद्योग का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कुछ सर्वकालिक महान फिल्में बनी, जिनमें से अधिकांश में मोहनलाल ने अभिनय किया था। इसने अभिनेता को जबरदस्त सफलता और प्रसिद्धि दिलाई। 21 मई 1960 को केरल के पथानामथिट्टा जिले के एलंथुर में जन्मे मोहनलाल को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी। पढ़ाई में औसत होने के बावजूद युवा मोहनलाल को स्कूल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया जब वह 6ठी कक्षा में थे। मोहनलाल के जीवन इतिहास के बारे में अधिक जानें, जिन्हें फिल्मों में प्रवेश तब मिला जब उनके दोस्तों ने भारत सिने ग्रुप। इस तरह मोहनलाल को फिल्मों में पहला सार्थक ब्रेक 1980 के दशक में मिला। एक प्रोडक्शन हाउस था जो नए चेहरों की तलाश कर रहा था। मोहनलाल के दोस्तों ने उनकी ओर से इस पद के लिए आवेदन किया, जिसके बाद उनका चयन हो गया। इसके बाद मोहनलाल के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं रही। 1983 तक उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मोहनलाल को विभिन्न प्रकार के चरित्रों को निभाने के लिए कई प्रस्ताव मिले और इस दौरान उन्होंने कई मलयालम फिल्म निर्देशकों और पटकथा लेखकों के साथ दोस्ती की। 1980 के दशक का मध्य मोहनलाल के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि सत्यन एंथिकाड की टीपी बालगोपालन एमए ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला केरल राज्य पुरस्कार दिलाया। इसके अलावा राजा विंते माकन की रिलीज, जिसमें मोहनलाल ने एक डॉन की भूमिका निभाई, ने उन्हें आखिरकार मलयालम फिल्म उद्योग की शीर्ष लीग में ला खड़ा किया। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल हर साल 21 मई को अपना जन्मदिन मनाते हैं। इस साल अभिनेता अपना 62वां जन्मदिन मनाएंगे। 21 मई 1960 को केरल के एलंथुर में जन्मे मोहनलाल एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर, सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। अभिनेता ने 40 साल से ज्यादा के अपने अभिनय करियर के दौरान 340 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के जरिए अपने प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाने वाले मोहनलाल अक्सर विवादों में भी बने रहते हैं। एक्टर आए दिन किसी न किसी विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। जन्मदिन के मौके पर जानते हैं मोहनलाल से जुड़े विवादों के बारे में। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल हाल ही में एक विवाद में फंस गए हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक्टर को समन भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहनलाल को ईडी के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। इस केस में जल्द ही मोहनलाल से पूछताछ भी ईडी कर सकती है। अभिनेता मोहनलाल हमेशा से ही अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मौके ऐसे भी आए जब सुपरस्टार विवादों में भी शामिल हुए हैं। एक बार अभिनेता मोहनलाल पर कथित तौर पर रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था। खबरों की माने तो राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में मोहनलाल ने अपने बैंड के प्रदर्शन के बदले सरकार से 1.6 करोड़ की मांग की थी। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल रेप और अपहरण के आरोपी एक्टर दिलीप का समर्थन करने को लेकर भी विवादों में घिर गए थे। इसके अलावा अभिनेता टेक्सटाइल ब्रांड का प्रचार करने पर मुश्किल में फंस गए थे। केरल के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने विज्ञापन के जरिए
लोगों को गुमराह करने के लिए मोहनलाल को एक नोटिस भेजा था। कुछ समय पहले अभिनेता मोहनलाल एक फिल्म के गाने को अपना गाया गाना बताने पर बुरी तरह फंस गए थे। कथित गीत का श्रेय लेने पर उस गाने के गायक वीटी मुरली ने मोहनलाल की आलोचना की थी। बाद में मामले को बढ़ता देख एक्टर ने अपने इस कथन के लिए माफी भी मांगी थी। अवैध रूप से हाथी का दांत रखने के मामले में केरल के अभिनेता मोहनलाल को झटका लगा है। ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को केरल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अभिनेता मोहनलाल के खिलाफ दर्ज वन्य जीव अपराध मामले में अभियोजन कार्यवाही वापस लेने की मांग की गई थी। अभिनेता को अब ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट पेरुम्बवूर ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि याचिका में सरकार ने तर्क दिया था कि मामले पर आगे बढ़ना एक निरर्थक कवायद होगी और अदालत के कीमती समय की बर्बादी होगी। गौरतलब है कि आयकर विभाग द्वारा अभिनेता के आवास पर छापेमारी के दौरान अवैध रूप से रखे गए हाथी के दांत बरामद हुए थे, जिसके बाद वन विभाग द्वारा 2012 में मामला दर्ज किया गया था। केरल सरकार ने अपनी याचिका में कोर्ट से मामले को बेबुनियाद बताते हुए बंद करने का आग्रह किया था। राज्य सरकार ने बताया कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत मोहनलाल के पास रखे गए दोनों हाथी के दांतों की वैधता को प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है और इसके स्वामित्व के लिए प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन CW ने भी इसके लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। मलयालम फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता मोहनलाल का जन्म 21 मई 1960 में केरल के एलंथुर में हुआ था। मोहनलाल एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूस, सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट का कार्य भी करते हैं। बड़े वकील विश्वनाथन नायर के पुत्र मोहनलाल मलयालम सिनेमा का बड़ा चेहरा है।